राजनीति में कई किस्से यूं तो दफन हो जाते हैं, मगर कई किस्से बरसों बाद भी उसे सुनी जाती है और उसे कही जाती है। यह बाकिया है रामविलास पासवान की पार्टी का 2005 की बाकिया ने बिहार की राजनीति में एक ऐसा संशय पैदा कर दिया था कि सरकार किसकी बनेगी और नहीं बनेगी। उस फैसले ने न केवल रामविलास पासवान को बिहार के विधानसभा चुनावों में आगे आने वाले वक्त पे मात देती हुई जनता नजर आई, बल्कि वही बाकिया 2020 में देखने के लिए मिला जिसका नेतृत्व रामविलास पासवान की पार्टी के तरफ से यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से चिराग पासवान कर रहे थे। और विधानसभा में क्या कुछ हुआ 2005 से लेकर 2020 तक, वो तमाम बातें मैं सुनाऊंगा इन चंद कुछ मिनटों में। इससे पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं बिहार विधानसभा चुनाव की 2020 के पहले मैं लेकर चलूंगा 2005 के विधानसभा तक, जब नीतीश कुमार की ताजपोशी होनी थी और परिणाम कुछ ऐसी आ गई थी 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव की कि नीतीश कुमार को कुछ सीटें चाहिए थी और ठीक उतनी ही सीटें चाहिए थी जितनी की सीटें लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान की पार्टी के पास 29 सीटें थी। नीतीश कुमार को अगर वह 29 सीटें मिल जाती तो वह 6 महीने पहले ही बिहार के सरताज यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते। यूं तो नीतीश कुमार पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पास बहुमत नहीं थी और वह 2000 में ही मुख्यमंत्री बन गए थे। कहा यह भी जाता है कि केंद्र से रामविलास पासवान को भी यह सूचना दी गई थी और ये बातें कही गई थी कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बनिए, मगर रामविलास पासवान उस वक्त यह कहते हुए इनकार कर गए कि हम दिल्ली की ही राजनीति करेंगे। और उनकी जिस प्रकार से दलित नेता की जो छवि थी पूरे देश में, वह भी रामविलास पासवान को केंद्र की राजनीति की ओर बढ़ा रही थी। इसलिए बिहार के सरताज बनने से इनकार करते हुए नजर आए थे रामविलास पासवान। वह ताज सजा नीतीश कुमार के नाम, मगर उनके पास इतनी हैसियत नहीं थी या कह सकते हैं उनके पास इतनी विधायक नहीं थी कि वह बिहार के मुख्यमंत्री बन सके। मगर केंद्र में एनडीए की सरकार थी और वह एनडीए की सरकार में वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। वहां पर भी रेलवे मिनिस्टर से इस्तीफा की बातें चली थी नीतीश कुमार के लिए, मगर जो महत्वपूर्ण बातें थी कि उनके पास बहुमत ही नहीं थी तो वह किस हक से बिहार का मुख्यमंत्री बने रहते। अंततः वही हुआ जो अल्पमत में चल रही सरकारों का होता है और आगे के इतिहास लिखे जाने तक बहुत सी कहानियां रुक जाती। राष्ट्रीय जनता दल के पास भी इतनी विधायक नहीं थी, मगर कांग्रेस का समर्थन ने उस सरकार को आगे 5 साल जीवित रखने के लिए वहां पर सहायता करती हुई नजर आई। तो ये बातें साफ हो गई कि कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती अब काफ़ी लंबा चलने वाली थी। मगर बीच में रुकावटें भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी की रस्साकसी पूरी दुनिया देखती है और इसका फ़ायदा फिर से नीतीश कुमार को मिलता है। मैं बात करूंगा अभी 2000 विधानसभा पर ले गया था, मगर मैं अब आता हूं 2005 के विधानसभा के वक्त की बातें। 2004 में एनडीए की सरकार चली गई थी। नीतीश कुमार रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे और भी अलग अलग मंत्रालय उन्हें इन 5 सालों में मिला था वाजपेयी सरकार में संभालने के लिए। वो तमाम चीज़ें जा चुकी थी। अब उनके हाथ लगा, या कह सकते हैं कि अब बीजेपी भी 2000 में कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाती है, ये इन बातों को भी समझने की आवश्यकता है। जदयू और समता पार्टी जो हुआ करती थी, जो जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी थी, उस वक्त इतनी सीटें नहीं थी कि बीजेपी से ज़्यादा सीटें नहीं थी, कह सकते हैं काफ़ी कम सीटें थी समता पार्टी के पास और जदयू के पास। उस समय जदयू ये नीतीश कुमार वाली जदयू नहीं थी, जनता दल जानते हैं। तो वहाँ पर इतनी सीटें नहीं थी कि नीतीश कुमार को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दे। और उस वक्त झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए 122 से आंकड़े ज़्यादा लाने की बातें थी, क्योंकि 324 विधानसभा सीटें उस वक्त हुआ करती थी। उतनी सीटें संभव ही नहीं थी नीतीश कुमार और एनडीए को लाने के लिए। मगर यह एक अलग बात थी कि वहाँ पर उनकी एनडीए में वर्तमान सरकार थी, तो नीतीश कुमार को यहाँ पर 1 सप्ताह के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। शायद उस वक्त ही नीतीश कुमार को ये तमाम बातें समझ में आ गई थी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुमत के लायक विधायक होना और विधायकों का जुगाड़ कैसे किया जाए, यह भरसक सीखे इन 15 सालों में
कि किस प्रकार से विधायकों का जुगाड़ किया जाता है। अब बात आती है कि 2000 में समर्थन तो दिया कांग्रेस ने, मगर आगे चलकर उसका हश्र कुछ ऐसा हुआ बिहार में कांग्रेस की कि सबको याद है कि कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी छूती हुई नजर आगे की विधानसभा चुनावों में नहीं आई। अब आता हूं 2005 के विधानसभा के वक्त तक। एनडीए, बीजेपी और बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को अपना नेता मान चुके थे। वाजपेयी की कहा जाता है कि नीतीश कुमार को लेकर उनके प्रति भी काफ़ी नज़दीकी और विश्वसनीय नेताओं में आते थे और आडवाणी के भी प्रिय हुआ करते थे नीतीश कुमार। उस वक्त नीतीश कुमार जब यहाँ पर 2005 विधानसभा में नेता बनाए गए तो उतनी बहुमत नहीं आ पाई थी। अगर 55 और 37 जोड़ दें, 55 जदयू का और 37 बीजेपी का, तो यह संख्या 92 पर जाकर रुकती है। मगर रामविलास पासवान और लालू यादव दोनों बिहार की राजनीति से आउट होने वाले थे और इन दोनों को कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा खदेड़ा कि दशकों बाद तक भी यहाँ पर सत्ता में नीतीश कुमार ही बने रहे। इसका एक प्रमुख कारण रहा, रामविलास पासवान ने एक बातें रखी कि जो मुस्लिम मुख्यमंत्री को कैंडिडेट देगा हम उसको समर्थन देंगे। लालू प्रसाद यादव के पास भी विधायक थी, मगर उतनी ही विधायक की ज़रूरत थी जितनी कि रामविलास पासवान के पास विधायक थी। राष्ट्रपति की तरफ से 48 घंटे और 72 घंटे का समय भी दिया गया, मगर रामविलास पासवान दोनों खेमों की तरफ से किसी की ओर जाते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने जो बातें रखी, दलित की भी बातें रखी थी, साथ ही मुस्लिम चेहरा को मुख्यमंत्री बनाने की बातें की थी, वह हो नहीं सका। अब फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला था, जनता फिर से मूड बना रही थी। साथ ही रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव जो यूपीए में मंत्री थे उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव, और बिहार से सत्ता उनकी जाने वाली थी। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगती है और जो महत्वपूर्ण बातें थी वह यह थी कि कांग्रेस की स्थिति भी उतनी मजबूत बिहार में नहीं थी, तो वह भी लालू प्रसाद यादव के भरोसे, वो उन्हीं से गठबंधन से कह सकते हैं, और उन्हीं के भरोसे कांग्रेस बिहार में जीवित रहने लगी। कांग्रेस केंद्र की राजनीति को संभालने में मशगूल हो गई, मगर वह भूल गई कि छोटे छोटे राज्यों को अगर दूसरे भरोसे छोड़ देंगे तो आगे की केंद्र की राजनीति भी धुलमुलाएगी ही नहीं, सीधे धाराशायी हो जाएगी। इसलिए राजनीति में छोटे छोटे किले ढहने से आपका बड़ा किला सुरक्षित नहीं रह सकता है, यह भूल गई कांग्रेस। यही कारण रहा कि 2014 और 19 में इस प्रकार से उनका लोकसभा का परिणाम आया। अब बात करूंगा 2005 के नवंबर विधानसभा में जिस प्रकार से जो मैंडेट आई, और कह सकते हैं कि कांग्रेस और एलजेपी की दोस्ती इतनी परवान चढ़ी कि आरजेडी भी किनारे लग गए और रामविलास पासवान भी लालू प्रसाद यादव को परास्त करने के लिए एड़ी चोटी एक करने लगे, और गाहे बगाहे वह न चाहते हुए भी नीतीश कुमार को समर्थन कर गए, क्योंकि वह उस खेमे से नहीं लड़ रहे थे, लालू प्रसाद यादव के खेमे से नहीं लड़ रहे थे। तो वहाँ पर 88 सीटें जीत जाती है जदयू, 77 सीटें, माफ़ कीजिएगा, 77 सीटें और 55 सीटें, 88 और 55, मतलब कि 140 विधायकों के आसपास एनडीए जीतती है। तो वहाँ से भी एक बातें निकल कर आती है कि अब यहाँ से नीतीश कुमार क्या कुछ करने वाले हैं। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ी गई, बीजेपी की तरफ से उनको नेता मान लिया गया था, मगर अब जो 2000 के विधानसभा और 2005 के विधानसभा में अंतर थी वह यह थी कि बीजेपी के विधायकों की संख्या से बहुत ज़्यादा विधायक थी नीतीश कुमार के पास। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बनते हैं, दोनों की जोड़ी आगे चलते रहती है, मगर वो एक वाकया समझ में आता है कि रामविलास पासवान को जिस 2005 के फरवरी में 29 सीटें जीते थे, वह 2005 के नवंबर के विधानसभा के चुनाव में वह 10 सीटें जीते और कांग्रेस भी 9 पर अटक गई। यानी कि साफ था कि जो सीटें रामविलास पासवान को 19 सीटें ज़्यादा थी, उससे कुछ और सीटें ज़्यादा, या कह सकते हैं कि रामविलास पासवान के प्रति जनता को गुस्सा और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में जनता 2000 में ही देख चुकी थी, जब वह 7 दिनों के मुख्यमंत्री बने थे। ये पूरे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल चीज़ें पढ़ने के बाद यही समझ में आई, वरना यह जनादेश नीतीश कुमार के पक्ष में इतनी भारी मतों में नहीं जाती। और एक भयंकर जनादेश जो बिहार में मिला, वह शायद किसी भी नेता को यह सौभाग्य नहीं मिला। कह सकते हैं कि 85% सीटें, जिस प्रकार से 80% से ज़्यादा सीटें जीतने का जो यहाँ पर एक काम की एनडीए की गवर्नमेंट और नीतीश कुमार उसके चेहरे थे, वह 91 सीटों पर बीजेपी जीती और जदयू 117 सीटों पर जीतने में कामयाब हो गई।
जदयू से बेहतर रिकॉर्ड बीजेपी का रहा। वह 100 सीटों में 91 सीटें जीती, बल्कि 138-39 सीटों पर जदयू लड़ रही थी 140 सीटों पर, और उसे उतना प्रतिशत वोट आया, 80% सीटें आई। और दोनों का डंका पूरे देश में बजा। और नीतीश कुमार 2010 के बाद 2015 आते आते वह नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एड़ी चोटी एक लगाने लगे और फिर महागठबंधन में चले गए। वहां पर भी एलजेपी का प्रदर्शन 2010 विधानसभा में, पहले अगर हम बात करें कि किस प्रकार से जनता ने लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान को बिहार विधानसभा में नकारा ही नहीं, कह सकते हैं कि इतनी भी सीटें नहीं, दहाई की भी सीटें नहीं छू पाए और 4 सीटों पर ही सिमटते हुए नजर आए। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने आरजेडी तो दहाई की सीटें छू दी, मगर विपक्ष में बैठने के लायक भी उनके पास सीटें नहीं थी। जिस प्रकार स्थिति आज कांग्रेस की हो गई है, ठीक 2010 में स्थिति आरजेडी की भी बिहार में हो गई थी। मगर 2015 विधानसभा आते आते आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। 81 सीटें जीतने में कामयाब हो जाते हैं और उसमें गठबंधन में होते हैं लालू और नीतीश की 2 दशकों की दुश्मनी वहाँ पर परवान चढ़ती है और प्यार और मोहब्बत में देखी जा सकती है। और 81 और 71 के सहारे और साथ में कांग्रेस की, कह सकते हैं 29 सीटों ने तड़का लगाकर बिहार की 3/4 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है। यही नहीं, 2017 में फिर नीतीश कुमार जो नायक बनकर उभरे थे 2005 में बिहार के लिए, वह 2017 में आते आते पलटी मार चाचा के नाम से जाने जाते हैं और राती रात इस्तीफा देकर कल फिर पुनः बीजेपी से अलायंस करके सरकार बना लेते हैं और वही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बनते हैं। उनकी अहम भूमिका रही इस गठबंधन में। राती रात आरजेडी विपक्ष में चली जाती है, मगर लोक जनशक्ति पार्टी का परफॉर्मेंस कभी भी उतना बेहतर नहीं रहा स्थापना काल से ही लेकर। इसका एक मेन रीजन रहा कि रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति करते हुए नजर आए और लालू प्रसाद यादव समेत ऐसे कई नेताओं ने रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक का संज्ञा दिया। और रामविलास पासवान को यह भी कहा गया कि जिधर सत्ता होती है उधर रामविलास होते हैं, या जिधर सरकार बनने वाली होती है रामविलास पासवान उधर पलटी मार देते हैं। ये तमाम बातें चली। 2020 विधानसभा आया, नीतीश कुमार को शायद सब कुछ याद रहा होगा। 2005 विधानसभा में जब 29 सीटें आई थी लोक जनशक्ति पार्टी की, तो उसे तोड़ने का भरसक प्रयास नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी द्वारा किया गया था। मगर एक टीस नीतीश कुमार के मन में रही होगी कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनने देने में रामविलास पासवान की पार्टी और रामविलास पासवान की क्या भूमिका है। 2020 आते आते वही रुख दिखा चिराग पासवान का। नीतीश कुमार भी कहाँ बकचने वाले थे, उन्हें जो नुकसान लगा, मगर उसके बाद पार्टी को 2 भागों में तोड़ने में नीतीश कुमार के नेताओं और जदयू की अहम भूमिका रही। साथ ही पशुपति कुमार पारस, जो चिराग पासवान के चाचा जी हैं, पशुपति कुमार पारस मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनते आए, उसमें भी नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही। राजनीति कितनी बदली और कितनी बदल दी गई, यह बाकिया देखा जा सकता है 2005 विधानसभा से 2020 विधानसभा तक। पहले पिता चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान रोक रहे थे राहें, अब वही राहें रोक रहे थे चिराग पासवान, उनके बेटे 2020 में। ये तमाम किस्से कहानियाँ इलेक्शन के रिजल्ट देखने के बाद समझ आई। पहले भी मैं ये बातें सुना चुका हूँ, पहले भी मैं ये कहानियाँ सुना चुका हूँ। बिहार की राजनीति की कहानियाँ मैं और भी लेकर आता रहूँगा, मगर फिलहाल एक किस्सा था कि किस प्रकार से 2005 की विधानसभा की टीस नीतीश कुमार की अब भी बरकरार रही होगी और वो तमाम बातें याद है। कहा यह भी जाता है कि पुराने नेता, खासकर लालू प्रसाद, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के युग के नेता कोई भी पुरानी बातें नहीं भूलते हैं, मगर लालू प्रसाद ने वो बातें भूल कर भी नीतीश कुमार को अपना नेता माना था 2015 में। इसलिए उन बातों को भी खंडन करती है लालू प्रसाद यादव जैसे दिलदार नेता और बेबाक नेता की फैसलों ने नीतीश कुमार को 2015 में मुख्यमंत्री बनाया था। इसे भी हम नकार नहीं सकते हैं। इसे भी हम नहीं नकार सकते हैं कि 2019 की लोकसभा में जदयू को, जो जदयू 2 सीटें जीती थी, उन जदयू को 17 सीटें लोकसभा में लड़ने के लिए मिलता है, बल्कि जो लोक जनशक्ति पार्टी 2014 की लोकसभा में 7 सीटों पर लड़ी थी, उसे 6 ही सीटें लड़ने के लिए मिलती है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ थी, मगर बीजेपी वह जुआ नहीं खेलना चाहती थी। 2015 में खेली थी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जाकर, क्योंकि उनके पास नीतीश कुमार की तरह वोटिंग का परसेंटेज नहीं थी। तभी 2015 में ही नीतीश कुमार को केस में कह सकते हैं कि जीतने के रिकॉर्ड को 2015 में ही रोक लिया जाता, मगर जनता में नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगते हुए लालू प्रसाद ने भी उस पर मुहर लगा दी। यह एक बात है
कि नीतीश कुमार को 4 बार यूं ही नहीं चेहरा माना गया है। इसके पीछे उनकी राजनीतिक चालबाजियों से लेकर उनकी पलटी मारने की गति या फिर उनकी विधायकों की जुगाड़ करने की जुगलत वह 2000 में ही सीख लिए थे। इसलिए ये बातें पता थी नीतीश कुमार को कि किस प्रकार हमें विधायकों को इकट्ठा करना है, वरना 2013 में भी उनका गठबंधन टूटता है बीजेपी से और वह कैसे 5-6 विधायकों का जुगाड़ कर लेते हैं और बाद में 2014 में जिस प्रकार से मांझी प्रकरण के बाद उनके पास फिर से विधायक घटी तो लालू प्रसाद यादव समर्थन करते हुए नजर आए। सीपीआई, सीपीआईएमएल यानी वाम दल नीतीश कुमार के समर्थन में रही, कांग्रेस भी गाहे बगाहे समर्थन में आई, बीजेपी भी समर्थन में आई, आरजेडी भी समर्थन में आई, मगर वह कौन सी पार्टी थी जो समर्थन में नहीं आई? लोक जनशक्ति पार्टी कभी नीतीश कुमार के समर्थन में नहीं आई। 2005 विधानसभा हो या फिर 2010 विधानसभा हो, भले ही उसकी सीटें दहाई तक नहीं छू पाई, मगर लोकसभा में उसकी 6 और 7 सीटें जीतने की काबिलियत को नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही अब देखना है कि आगे की रणनीति को लेकर क्या होगा। 29 सीटों से ज़्यादा जीतने का रिकॉर्ड लोक जनशक्ति पार्टी के पास नहीं है। अब तो वह पार्टी 2 भागों में विभक्त हो गई है, बट गई है। तो अब देखना है कि उसकी अगुवाई चिराग पासवान कर रहे हैं तो फिर कितनी सीटें ला पाते हैं। ये बातें हैं कि वह 29 सीटों से ज़्यादा ला पाते हैं या नहीं, अपने इतिहास को वो रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं, अपने पिताजी के कार्यकाल के जीते हुए विधानसभा को पीछे कर पाते हैं या नहीं, यह पहले उनके सामने चुनौती है। तभी चिराग पासवान के लिए मुख्यमंत्री का राह आसान होगा। बाकी ये तमाम बातें थी नीतीश कुमार की, तमाम किस्से कहानियाँ की किस प्रकार से चौथी दफ़ा भी मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, 7वीं दफ़ा हुआ शपथ लिए मुख्यमंत्री का, और भी तमाम बातें मैं सुनाऊंगा। लालू प्रसाद यादव की कैसे 1990 में वापसी होती है, वो कहानियाँ और वो बातें भी मैं सुनाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहूँगा कि आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।